हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द राव नर्सिंग स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। सबसे पहले हम देखेंगे टिश्यू की डेफिनेशन। द टिश्यू ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो इसमें देखें हम टिश्यू कैसे बनता है। तो ये क्या है, ये सेल है। सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है, सेल। इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड जब बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ये क्या हमारे सेल है, ये बहुत सारे सेल मिल गए एक जगह पर, अब क्या बन गया, टिश्यू। तो बहुत सारे सेल एक जगह पर मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यू सेल्स। तो हम टिश्यू को किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं, टिश्यू के साइज, शेप एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं। दे आर 4 मेन टाइप्स। तो हमारे टिश्यू मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, नंबर सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, नंबर थर्ड मसल्स टिश्यू और नंबर फोर्थ नर्वस टिश्यू। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप्स हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल और क्लूमिनल एपिथेलियम। नंबर सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, ये आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। नंबर थर्ड मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू के टाइप्स हैं ये स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। और नंबर फोर्थ है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स सपोर्टिंग सेल्स, ये क्या है, न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स हैं। तो ये क्या था, हमारे टिश्यूज की डेफिनेशन थी। हमारे सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं। एंड टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, हमारे 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे क्या, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू ने हमारे बॉडी का आउटर एरिया को भी कवर किया है। एंड जो हमारी बॉडी में क्या होती हैं, ओरल कैविटीज होती हैं एंड जो होलो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी लाई किया हुआ है। दिस टिश्यू टाइप कवर ऑफ द बॉडी एंड लाइज कैविटी, होलो ऑर्गन्स एंड ट्यूब्स। तो एपिथेलियल टिश्यू ने क्या हमारी बॉडी का आउटर एरिया को कवर किया हुआ है। एंड जो हमारी बॉडी में कैविटीज प्रेजेंट होती है, जैसे ओरल कैविटी एंड पेरिटोनियम कैविटी, इन्हें भी लाई किया हुआ है। एंड जो होलो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी लाई किया हुआ है। एंड ट्यूब्स, जो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें भी लाई किया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे लाई किसे कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, ये होलो ऑर्गन प्रेजेंट है। एंड इसकी जो इनर लेयर होती है, क्या होती है, इनर लेयर, ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। तो इसने यहाँ पर क्या किया है, इसने यहाँ पर होलो ऑर्गन को लाई किया हुआ है। इट आल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स। तो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड टिश्यू बनाते हैं। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम इज क्लोजली। एपिथेलियम स्ट्रक्चर क्या होती है, एपिथेलियम स्ट्रक्चर बहुत ही क्लोजली होती है। एंड विच फंक्शन इंक्लूड। तो मेनली 2 फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। क्या होते हैं, 2 फंक्शन। नंबर फर्स्ट होता है सेक्रेशन एंड नंबर सेकंड ऑब्जर्प्शन। यह क्या करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को भी ऑब्जर्व करते हैं हमारे बॉडी में। द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइट पैक्ड होते हैं। द सेल्स यूजुअली लाई ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी है, ये नीचे वाली क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसे भी एपिथेलियल टिश्यू ने लाई किया हुआ है। एंड एपिथेलियल टिश्यू नॉट ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो ये था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी का आउटर एरिया को भी कवर करके रखता है। एंड जो हमारी बॉडी में कैविटीज एंड होलो ऑर्गन्स हैं एंड ट्यूब्स है, उन्हें भी लाई किया हुआ है। एंड जो मेन वर्क होते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या है, सेक्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन।
कि ये दो मेनली फंक्शन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। एंड एपिथेलियल सेल से होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी बहुत ही क्लोजली मतलब टाइट फिक्स होते हैं। एंड द सेल्स यूजुअली मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे नीचे वाली क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसे भी लाई किया हुआ है। एंड नंबर एपिथेलियल टिश्यू में क्या ब्लड सप्लाई नहीं होता। ये था हमारा एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नंबर फर्स्ट प्रोटेक्शन, कवर द बॉडी सरफेस, ये हमारे बॉडी एरिया को कवर कर रखता है। एंड केमिकल से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, केमिकल्स एंड इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखता है। नंबर सेकंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट एंड वाटर, ये क्या करते हैं हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट एंड वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर थर्ड सिक्रेशन, सीक्रेट एंजाइम म्यूकस सलाइवा, यह है हमारी बॉडी क्या करते हैं, सीक्रेट एंजाइम म्यूकस एंड सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। तो ये क्या है हमारे थ्री फंक्शन है हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के, क्या करते हैं ये प्रोटेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन एंड सीक्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, तो ये क्या हमारे एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। एंड लिखे थे नंबर फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, ये स्क्वैमस एपिथेलियम का क्या है डायग्राम, स्क्वैमस एपिथेलियम, ये क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वैमस एपिथेलियम का डायग्राम है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नीचे जो लोअर साइड इसे क्या बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम दिस इज कंपोजिट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेड सेल्स। तो स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम का कपड़ा होता है, सिंगल लेयर के बने हुए सेल्स होती हैं। एंड फ्लैटेड सेल्स होती है, कैसी होती हैं फ्लैट होती हैं, सिंगल लेयर की बनी हुई एंड फ्लैटेड सेल्स होती हैं। These cells fit closely together like paving stone forming। तो ये कैसे ये सेल्स, ये कोशिकाएं जो होती है कौन से स्क्वैमस एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, कैसे होती हैं फ्लैटेड, मतलब आपस में क्लोजली फिट होती हैं एक दूसरे से, कैसे होती है क्लोजली फिट होती है। जैसे कि हमारे पत्थर का फरस होता है, टेल्स होती हैं, क्या होती हैं टेल्स होती है, एक तरह से पत्थर की टेल्स, तो उसकी तरह क्या होती है क्लोजली फिट होती है, क्लोजली फिट होती है जैसे पत्थर की हमारी टाइल्स होती हैं उसकी तरह। एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन, एंड ये क्या है बहुत ही चिकनी झिल्ली होती है, क्या होती है बहुत ही चिकनी झिल्ली होती है। एंड विच डिफ्यूज एक्योर इजीली, और इसके आर पार क्योंकि देखा जा सकता है आर पार आसानी से प्रसार हो जाएगा, क्योंकि ये कैसी है बहुत ही सिंगल लेयर एंड बहुत ही थिन लेयर है, कैसी है बहुत ही थिन है पतली लेयर है, इस वजह से किसके इसका आर पार भी देखा मतलब डिफ्यूज होता है। एंड इट फॉर्मिंग द लाइनिंग ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर हार्ट एल्वोलाई ब्लड वेसल्स एंड कलेक्टिंग देम। ये क्या करता है लाइनिंग, मतलब इसका काम क्या होता है, तो इसका मतलब एपिथेलियम ये हमारे हार्ट, ये मतलब होलो ऑर्गन्स होते हैं, क्या होते हैं होलो ऑर्गन, जैसे कि स्टोमक है एंड हार्ट है, और क्या है हमारे ब्लड वेसल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट है एंड नेफ्रॉन्स है, उन्हें क्या करता है लाई करके रखता है। ऐसा हम देखेंगे अब लाई कैसे करते हैं। ये क्या हमारा ये नेफ्रॉन है, ये क्या है नेफ्रॉन, ठीक है नेफ्रॉन है, ये क्या कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। इसकी जो इनर साइड होती है क्या होती है इनर साइड, ये क्या हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम है, क्या है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसे नेफ्रॉन्स के लिए क्या लाई किया हुआ है, क्या है लाई किया हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं लाई करना। ऐसे ही हमारे जो होलो ऑर्गन्स होते हैं, होलो ब्लड वेसल्स होती है, उन्हें क्या करता है लाई करके रखता है। ऐसे कि सपोज करिए कि हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ब्लड वेसल्स के लिए लाई करेगा, जैसे ये क्या है इनर साइड में स्क्वैमस एपिथेलियम, तो यहाँ पे क्या हमारे ब्लड वेसल्स को स्क्वैमस एपिथेलियम ने लाई किया हुआ है। तो ऐसे क्या करता है ये लाई करता है होलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट होता है, हार्ट क्या है एंडोमेट्रियम एंड जो लेयर्स होती है उन्हें भी क्या करता है लाई किया करके
रखता है। तो ये क्या हमारा स्क्वामस एपिथेलियम है। नंबर फर्स्ट, स्क्वामस एपिथेलियम एंड सिंगल लेयर का बना हुआ होता है एंड ये फ्लैटेड सेल्स होती हैं, फ्लैटेड कोशिकाएं होती है सिंगल लेयर की बनी हुई एंड ये क्लोजली फिट होती है। जैसे कि हमारा फर्श होता है, क्या होता है, फर्श होता है। फर्श पर क्या होती है, हमारी टेल एक दूसरे क्या होती है, जकड़ी होती है, फिट होती है। ऐसे ही क्या है हमारी स्क्वामस एपिथेलियम आपस में फिट होते हैं बिल्कुल। एंड वेरी स्मूथ मसल्स, ये क्या होती है, बहुत ही चिकनी झिल्ली होती है एंड इसका आर पार भी आसानी से प्रसार हो जाता है क्योंकि ये पतली होती है चिकनी और ये सिंगल लेयर की ही बनी हुई होती है। एंड लाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारी एल्वोलाई होती है, क्या होती है, हर मतलब लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है, वहाँ भी एल्वोलाई क्या लाई करके रखता है। एंड मैंने बताया था कि नेफ्रॉन एंड कलेक्टर डक्ट्स एंड जो ब्लड वेसल्स है हमारे, उन्हें भी क्या करके रखता है, ये लाई करके रखता है नेट साइड से। ठीक है, हमारा फर्स्ट है स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये क्या हमारा सेकंड नंबर, फर्स्ट तो हमारा स्क्वामस एपिथेलियम एंड नंबर सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये क्या हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम को मैंने डायग्राम बनाया है एंड ये कैसी होती है, कप शेप्ड की होती है, कप शेप्ड जैसे कि घन आकार की होती है। दिस कंसिस्ट ऑफ कप शेप्ड सेल्स फिटिंग क्लोजली टुगेदर फाउंड इन किडनी। तो ये कैसी होती है, कप शेप्ड की होती हैं एंड ये क्लोजली फिट होती हैं। कैसी होती है, क्लोजली आपस में एक दूसरे से जकड़ी हुई होती है, मतलब फिट होती है। एंड फाउंड इन किडनी ट्यूबल्स, और जो किडनी की नलिकाएं होती हैं, क्या होती है, किडनी की नलिकाएं, किडनी की ट्यूबल्स जो होती है वहां पर प्रेजेंट होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड इट फाउंड इन सेम ग्लैंड्स सच एज थायराइड ग्लैंड, जिसे थायराइड ग्लैंड थैली में प्रेजेंट होती है, सेम वैसे ही हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। एंड एपिथेलियम इज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन सेक्रेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सक्रेशन। तो हमारे जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसके मेनली 3 फंक्शन होते हैं। नंबर फर्स्ट सेक्रेशन, नंबर सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सक्रेशन। ठीक है, होते हैं हमारे 3 फंक्शन होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। तो मैंने क्यूबॉइडल एपिथेलियम का डायग्राम बनाया, ये कैसे होते हैं, कप शेप्ड की होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कप शेप्ड मींस घन आकार की कोशिकाएं होती हैं ये एंड क्लोजली फिटिंग, और ये क्लोजली एक दूसरे से फिट होती हैं। एंड किडनी ट्यूब्स, और ये कहाँ पर, किडनी ट्यूब्स होती है वहां पर भी प्रेजेंट होती हैं। एंड सच सेम इज ग्लैंड थायराइड क्यूबॉइडल, और जो थायराइड ग्लैंड जैसे प्रेजेंट होती है सेम उसी की तरह ही प्रेजेंट होती हैं। एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के कितने मेनली 3 फंक्शन होते हैं, सेक्रेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सक्रेशन। ठीक है, 3 फंक्शन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। एंड नंबर 3 क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम नाम से ही क्लियर होता है कैसे है, मतलब कॉलम शेप की होती है कॉलमनर एपिथेलियम। और इसके जो ऊपर जो प्रेजेंट है ये क्या है, माइक्रोवेलिया। ये क्या, माइक्रोवेलिया क्या होता है, माइक्रोवेलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोवेलिया का काम होता है ऑब्जर्वेशन का, क्या होता है, ऑब्जर्व करना। तो देखेंगे हम कॉलमनर एपिथेलियम, दिस इज फॉर्मेड सिंगल लेयर ऑफ टॉल थिन सेल्स। तो कॉलमनर एपिथेलियम क्या होती है, एक सिंगल लेयर की थिन मतलब पतली और लंबी कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं, सिंगल लेयर की बनी हुई पतली और लंबी कोशिकाएं होती है कॉलमनर एपिथेलियम। It well suited to a specific function, the lining of the stomach, digestive tract, bronchi, uterine tube and ureters। तो क्या इनका स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है, क्या होता है, स्टोमक को लाई करना एंड यूरेटर्स एंड यूटेराइन ट्यूब और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या करती है, लाई करके रखती है। जैसे कि सपोज करो ये क्या हमारा, ये हमारा स्टोमक है, ठीक है, ये है हमारा स्टोमक, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा हमारा स्मेल इंटेस्टाइन होगी, ठीक है। तो ये क्या है, इनसाइड लेयर जो होती है, क्या होती है, स्टोमक के इनसाइड लेयर जो है वो क्या है, इनसाइड लेयर, ये है हमारी कॉलमनर एपिथेलियम। इनसाइड लेयर कॉलमनर एपिथेलियम, और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोवेलिया प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हमारा माइक्रोवेलिया से सीरिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरिया। ये सीरिया माइक्रोवेलिया प्रेजेंट है। इनका मेनली वर्क क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का होता है। ये कहाँ, इंटेस्टाइन में जाकर के क्या, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उन्हें क्या करती है, ऑब्जर्व करते हैं।
एंड कॉलमनर एपिथेलियम वर्क एट, इनका काम क्या होता है कॉलमनर एपिथेलियम का? सिक्रेट करना, ऑब्जर्व एंड म्यूकस और एंजाइम, एंजाइम को सिक्रेट करना एंड ऑब्जर्वेशन का काम होता है। ठीक है, हमारा कॉलमनर एपिथेलियम है। कॉलमनर एपिथेलियम एक सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर और पतले एंड लंबे सेल्स होते हैं। एंड इनका जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है स्टोमक एंड ब्रोंकाई एंड जो हमारा यूट्राइन ट्यूब है उन्हें क्या करती है, लाई करके रखती हैं। एंड इनके जो फंक्शन क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड सिक्रेशन और म्यूकस जो एंजाइम होते हैं उन्हें क्या करती है, सिक्रेट करने का काम करती हैं। तो ये क्या थे हमारे क्यूबिटल एपिथेलियम थी नंबर सेकंड। नंबर थर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। ये क्या था हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम के क्लासिफिकेशन थे।